पिछले माह के शुरू में पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA को कराची में अमरीकी सफारतखाने से एक ऐसी सरप्राइजिंग ईमेल मौसूल हुई जो कराची के समाजी कारकुन सारिम बर्नी की गिरफ्तारी का बाइस बनी। इस ईमेल में अमरीकी सफारतखाने ने FIA को बताया कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स में गैर कानूनी तौर पर बच्चे गोद लेने या अडॉप्ट करने के वाक़यात बढ़ रहे हैं, जो FIA की तरफ से मजीद तफ्तीश करने पर बच्चों की ट्रैफिकिंग के वाक़यात से जा मिले। इस ईमेल में ये खदशा जाहिर किया गया था कि मुबैना तौर पर सारिम बर्नी ट्रस्ट के जरिए बच्चों को गोद लिया जा रहा है और अमरीकी सफारतखाने को एक ही तंजीम से 2 सालों के दौरान बच्चे अडॉप्ट करने के 18 ऐसे केसेस मौसूल हुए हैं। US कॉन्सुलेट ने भी 3 बच्चियों को आइडेंटिफाई किया जिनके नाम तब्दील किए गए थे और उन्हें यतीम जाहिर किया गया था, जो कि बाद में मालूम हुआ कि सच नहीं था। FIA ने तफ्तीश का आगाज किया तो उन्हें 2022 से लेकर 2024 तक 18 ऐसे केसेस मिले जिनमें बच्चों को गोद लेने की गर्ज से बैरून मुल्क मुबैना तौर पर स्मगल किया गया था। साथ ही उन्हें ये भी मालूम हुआ कि ये मामला 2019 से शुरू हुआ था। इस केस के सामने आने के बाद से पाकिस्तान में गोद लेने के कवानीन के अलावा इस केस से मुतालिक भी मुतादिद सवालात सामने आए हैं जिनके हमने जवाब जानने की कोशिश की है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि वालिदैन ने अपने बच्चे सारिम बर्नी ट्रस्ट को क्यों दिए? FIA के मुताबिक वो तब अलर्ट हुई जब 10 दिन की बच्ची को एक बे औलाद कपल को फरोख्त किया गया। FIA को तफ्तीश से ये भी मालूम हुआ कि सारिम बर्नी पर बच्चे फरोख्त करने वाले या उन तक बच्चे पहुंचाने वाले अफराद 3 कैटेगरी में आते हैं। एक वो जिनकी औलाद बगैर शादी के हुई हो, दूसरी वो जो बच्चों को महंगाई की वजह से नहीं पाल पा रहे हों, और तीसरे वो जिन्होंने तलाक के बाद कुछ अरसे के बाद बच्चे किसी वेलफेयर ट्रस्ट को दे दिए हों। FIA ने बताया कि अक्सर औकात अदालत इंसानी बुनियादों पर बच्चों की कस्टडी दे भी देती है, लेकिन अगर आप उनको सच बता दें। लेकिन FIA ने अदालत में जमा कराए हुए अपने अदालती दस्तावेजात में कहा है कि सारिम बर्नी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गलत बयानी की और कहा कि उनकी कफालत में आए तमाम तर बच्चे यतीम और लावारिस हैं और उनका कोई नहीं है, जिसके बाद इन 18 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बनाकर पैसों के इवज उन्हें बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया। यूं इस तफ्तीश की बुनियाद पर 6 जून को सारिम बर्नी को FIA ने कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका से वापसी पर गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग बजरिया गोद लेने का केस दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के बाद सारिम बर्नी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। सारिम बर्नी के वकील से जब मैंने इस बारे में सवालात किए तो उन्होंने किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने सारिम बर्नी का अदालत के बाहर मीडिया को दिया हुआ एक स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें सारिम बर्नी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ये मुनज़्ज़म मुहिम उनके समाजी काम के आड़े नहीं आएगी। अब मैंने उन वालिदैन से भी बात की जिन्होंने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। न्यू कराची की रिहायशी अफशीन के शौहर किराए का रिक्शा चलाते हैं। अफशीन ने बताया कि जब मेरी बेटी पेट में थी तब मुझे लगा कि मैं उसका खर्चा नहीं उठा पाऊंगी, तो मैंने एक मैटरनिटी होम को मदद करने का कहा। अपनी बच्ची की फरोख्त के लिए मैटरनिटी होम ने उन्हें सारिम बर्नी ट्रस्ट के बारे में बताया और कहा कि कुछ दिनों में ये बच्ची फरोख्त हो जाएगी। ताहम उनका दावा है कि उनकी बच्ची को सारिम बर्नी ने इस मैटरनिटी होम से ले लिया और उनसे कहा कि अब उनका ट्रस्ट ही इस बच्ची को पालेगा। अफशीन ने अदालत को बताया कि जब उनसे FIA ने राबता किया तब उन्हें मालूम हुआ कि बच्ची तो अमेरिका पहुंच चुकी है। अब सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान में गोद लेने का कोई कानून मौजूद है? FIA की जानिब से की गई तफ्तीश के मुताबिक सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट ने बच्चों को उनके वालिदैन से ज़बानी मामला तय करने के बाद गोद लिया था। पाकिस्तान में बच्चे गोद लेने का कोई कानून मौजूद नहीं है, ताहम बच्चों की सरपरस्ती का या गार्डियनशिप का कानून मौजूद है, जिसे गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 कहा जाता है। इस कानून के बारे में एडवोकेट हाई कोर्ट इम्तियाज़ अहमद सुमार ने मुझे बताया कि अदालत गार्डियनशिप उस सूरत में देती है अगर बच्चा इस माहौल में महफूज हो और उसे किसी और को बेचा न जाए और उसे मुल्क से बाहर न ले जाया जाए, और अगर ले जाना हो तो अदालत से ख़ास इजाज़त लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए अदालत गार्डियन की हफ्तावार और माहाना पेशी लगवाती है और उससे रिपोर्ट लेती है। FIA ने अदालत को बताया कि इंसानी स्मगलिंग और ख़ास तौर से बच्चों की स्मगलिंग का ये वाक़या कोई नया नहीं है। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि सारिम बर्नी का स्कैंडल इंसानी स्मगलिंग के हज़ारों केसेस में से एक है। इस वक्त ऐसे कई केसेस हैं जिन्हें सुनने और उन्हें निपटाने के लिए अदालत को 15 साल लग सकते हैं।